हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रतिभाशाली बालक और धीमे गति से सीखने वाले बालकों के बारे में पढ़ लिया है, जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपवंचित बालक। ये भी विशिष्ट बालकों का ही प्रकार है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपवंचित बालक। हम लोग देखेंगे कि अपवंचित बालक कौन से होते हैं और किस वजह से वो अपवंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपवंचित बालक। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे, और शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का पूर्णतः विकास हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालकों से कम होते हैं। देखिए, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य बालकों की अपेक्षा कम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसे समाज में उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, उससे लोग दूर रह रहे हैं, उसे माता पिता का अपने प्यार नहीं मिल रहा है प्रॉपर, जितना सामान्य बच्चों को मिलता है। तो क्या होता है, सामाजिक रूप से वंचित बालक हो जाते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से भी जिन बच्चों के परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वो आर्थिक रूप से भी क्या वंचित रह जाते हैं वे बालक, ठीक है। जैसे अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ लिया कि अपवंचित बालक कौन होते हैं, उनकी परिभाषा बताइए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस बालक को अपने प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त न हो, ठीक है। जैसे बच्चा पढ़ने आता है स्कूल में, तो उसके पास किताबें नहीं है, पेन और पेंसिल नहीं है, उसके शिक्षा के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं होती है वो भी उसको नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर ड्रेस नहीं मिल रहा है, और वो और बच्चों को देखेगा कि मेरे साथ के बच्चे हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो उसके मन में क्या आ जाएगी, एक हीन भावना आ जाएगी कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है। तो ऐसे बालक जिनको अपनी प्रगति के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त ना हो, उसे क्या बोलते हैं, वंचित बालक कहते हैं, ठीक है। उसे सुविधा वंचित बालक कहते हैं। एक वेलमैन के अनुसार अपवंचक निम्न स्तरीय जीवन दशा का या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। देखिए, अपवंचक का मतलब क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल आ रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से ड्रेस नहीं मिल पा रहा, उसको पेन और पेंसिल के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाएगा अपने घर में अपने पेरेंट्स से बोलेगा, और उसके पेरेंट्स अगर उसको नहीं दिला पा रहे हैं तो उसके मन में क्या आ जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे तो कोई सुविधाएं मिल ही नहीं रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, और यही बच्चा आगे जा कर के गलत रास्ते पे चला जाता है, ठीक है। तो अपवंचक निम्न स्तरीय जीवन दशा को दर्शाता है कि बच्चा का जीवन दशा कैसा है, वो अलगाव को घोषित करता है। उसके मन में एक अलगाव आ जाता है कि मैं सामान्य बच्चों की तरह मुझे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो अगर वेलमैन के अनुसार पूछेगा तो आप ये लिख लीजिएगा, अपवंचक निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, ठीक है। आप लोग ये पढ़ रहे हैं क्या, विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसे अपने लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। भाषा में हम लोग समझते हैं कि अपवंचक का मतलब क्या होता है। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जिसको प्रॉपर ड्रेस मिल रहा है और पेन पेंसिल किताबें, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, उसको जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए एक बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और एक दूसरा बच्चा है जो स्कूल आता है, उसकी ड्रेस भी ठीक नहीं रहती, गंदे ड्रेस पहन के स्कूल आता है, फटे जूते पहन के आता है, उसके पास पेन पेंसिल या कुछ भी नहीं होता, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता जितना उसको होनी चाहिए, पुस्तकें नहीं रहती। तो बच्चे के मन में क्या आएगा, उसके अंदर थोड़ा सा हीन भावना आएगा, बच्चे का आत्मविश्वास
कम होगा, उसको लगेगा कि वो पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे पाएगा एज़ कम्पेयर दूसरे बच्चों के, ठीक है। तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पढ़ाई से अपवंचित, वो बालक अपवंचित बालक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि अब बच्चे मान लीजिए स्कूल, जब आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे पढ़ाने तो वहाँ अनेकों प्रकार के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एक अच्छे घर से आते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। तो उनको आप देखेंगे वो फटे जूते पहन के आ जाते हैं, और वो अपना क्लास में 100% नहीं दे पाते, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। तो बच्चे मजदूरी भी करते हैं, ठीक है। तो वो बालक कहीं ना कहीं अपवंचित रह जाते हैं सुविधा से। तो जो बालक अपने विकास हेतु न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रह जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवंचित बालक, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपवंचित बालक के प्रकार, कौन कौन से प्रकार से बालक जो होता है वंचित रह जाता है, ठीक है। अपवंचित बालकों के प्रकार, ठीक है। इसमें पहला हमारा हो जाएगा सामाजिक रूप से अपवंचित बालक। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता जितना सामान्य बच्चों को मिलता है, और उन्हें जैसे पास पड़ोस में हो गया, समाज में हो गया, उनको लोग उतना पसंद नहीं करते जितना सामान्य बच्चों को पसंद करते हैं। तो वो बच्चे क्या सामाजिक रूप से अपवंचित रह जाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को जितना समाज से, उसके घर से, उसके परिवार से, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भेदभाव करते हैं बच्चों में। आपने ज़्यादातर ही देखा होगा, बहुत से घरों में होता है कि अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई भी बच्चे में अगर भेदभाव करते हैं तो क्या बालक जो होता है सामाजिक रूप से अपवंचित हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको सबको समान रूप से लेके चलना है, समान रूप से देखना है, ठीक है। बच्चे के माता पिता को भी चाहिए कि उनके घर में जितने भी बच्चे हो सबको समान रूप से प्यार दें, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए, जिस बालक के घर में माँ बाप जिस बालक को माता पिता मिल पाता, या जो बालक सामान्य बालकों की तुलना में कम पसंद किए जाते हैं, वे बालक सामाजिक रूप से अपवंचित बालक कहलाते हैं। यहाँ तक आया सबको समझ में? नेक्स्ट है हमारा, इसी में है पॉइंट, सामाजिक रूप से निम्न, जैसे जाति धर्म हो गया। जाति धर्म वर्ग के आधार पे भी बच्चों में भेदभाव किया जाता है।
जाति धर्म और वर्ग के आधार पर भी बच्चों में भेदभाव किया जाता है तो वो बच्चे सामाजिक रूप से अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है। और घर का अगर बिगड़ा माहौल है, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में बच्चों को सारे बच्चों को समान रूप से नहीं देखा जा रहा तो वो बच्चे भी सामाजिक रूप से अपवंचित बालक में आ जाते हैं। घर का बिगड़ा हुआ माहौल, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। डाल लीजिए आर्थिक रूप से वंचित बालक। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा गरीबी या गरीबी या आर्थिक असमानता के कारण। देखिए बच्चा जो है उसकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे उसके घर से जितना उसको चाहिए पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। तो बच्चे में क्या एक असमानता आ जाएगा। वो अपने साथ के बच्चों को देखेगा, अपने ग्रुप के बच्चों को देखेगा तो उसको लगेगा कि इसके पास तो सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं है। बच्चे के मन में एक हीनता आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा अपवंचक का शिकार हो जाएगा। वो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको पढ़ाई का महत्व उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है परिवार में रहने तथा खाने का अभाव। उनके परिवार में रहने के लिए जगह नहीं है और खाने पीने की चीज़ें ठीक से नहीं मिल पा रही है। जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो वो बच्चे क्या एक तरीके से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय जाने में असमर्थ। देखिए बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं वो ना कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे गेहूं काटना हुआ या धान काटना हुआ तो ये जब समय आता है तो वो दूसरे के खेत में जाते हैं काम करने। तो इसके लिए बच्चे क्या रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें काम करना है, मजदूरी करना है, तो वो रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से भी बच्चा जो होता है अपवंचित रह जाता है सुविधाओं से। चौथा है विद्यालय की फीस न जमा कर पाना। बच्चे अगर किसी वजह से विद्यालय की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं उनके माता पिता तो बच्चों को उन फ़ीस के लिए बोला जाता है। तो उनको ये सारी चीज़ें अगर उनको क्लास में उठा के फ़ीस के लिए बार बार कोई बोलेगा तो बच्चे के मन में हीनता आ जाती है। और अगर बच्चे स्कूल आ रहा है उसको प्रॉपर बुक्स नहीं मिल रहा है, कॉपी नहीं मिल रही है तो वो अपने साथ के बच्चों को देखेगा, उसको लगेगा कि हमारे में असमानता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है अपवंचित रह जाता है सुविधा से। ठीक है। वो उतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई नहीं करता तो इससे बच्चा क्या पिछड़ जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। थर्ड है हमारा शैक्षिक रूप से
शैक्षिक रूप से वंचित बालक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शैक्षिक रूप से वंचित बालक। वह बालक जिसको अपनी शिक्षा के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिल पाती। न्यूनतम सुविधाएं जैसे बच्चा स्कूल आ रहा, उसको पेन और पेंसिल नहीं मिल पा रहा, उसको किताबें नहीं मिल पा रही पढ़ने के लिए, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, शैक्षिक रूप से वंचित हो जाता है। ठीक है, वे बालक जिनको अपने शिक्षा हेतु न्यूनतम सुविधाएं यहाँ शिक्षा प्रगति लिख लीजिएगा, न्यूनतम सुविधाएं न प्राप्त हो, तो बच्चा क्या हो जाता है, शैक्षिक रूप से वंचित हो जाता है। ठीक है, सेकंड है विद्यालय जैसे बुक्स वगैरह हो गया, विद्यालय की जो सामग्री होती है, बुक्स होता है, वो सब बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। अब तो निःशुल्क शिक्षा आ गया, बुक वगैरह बच्चों को फ्री में मिलता है। तो क्या अगर किसी कारण से ये सारी चीज़ें बच्चे को नहीं मिल पा रही हैं तो बच्चा शैक्षिक रूप से वंचित रह जाता है। ठीक है, विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव के कारण ठीक है, नेक्स्ट हमारा है असुरक्षा की भावना। देखिए, जैसे बच्चा आएगा स्कूल में तो उसके अंदर जो शैक्षिक रूप से अपवंचित बालक होते हैं, बच्चा ठीक से डेली स्कूल नहीं आ पाएगा और उसको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, बुक्स वगैरह, तो क्या करेगा, बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना आ जाएगी। वो अपनी बातें किसी को खुलकर नहीं कह पाएगा। ठीक है, बच्चे में क्या आ जाएगी, असुरक्षा की भावना से बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना आ जाएगी तो वो डेली स्कूल नहीं आएगा तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक हो जाएगा। ठीक है, असुरक्षा की भावना से पीड़ित बालक विद्यालय में खुद को समायोजित नहीं कर पाते। ठीक है, विद्यालय में खुद को समायोजित नहीं कर पाते, वो बच्चों में घुल मिल नहीं पाएंगे, दूर दूर रहेंगे बच्चों से। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया समझ में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अपवंचित बालकों की शिक्षा। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपवंचित बालकों की शिक्षा। किस प्रकार हम अपवंचित बालकों को शिक्षा देंगे। सबसे पहले तो आप अगर स्कूल में जाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के बच्चे मिलेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, जो जाति धर्म या कोई भी किसी भी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना है बच्चों में, और सबको समान रूप से शिक्षा देनी है। ठीक है, सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, तो हमें सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें डाल लीजिए, भेदभाव हमें नहीं रखना है किसी भी प्रकार से बच्चों में। ठीक है,
भेदभाव समाप्त कर सबको समान रूप से शिक्षा देना। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि जो वंचित बालक रह जाते हैं तो उनको क्या करेंगे हम, जितने भी जिन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं बच्चों, उनको पूर्ति करेंगे। ठीक है, उनकी सुविधाओं को पूरा करेंगे। जैसे बच्चों को फ्री में पुस्तक दिलवा के, या फिर गवर्नमेंट हमारे फ्री में पुस्तक दे रही है तो वो सारी सुविधाएं बच्चों की पूरा करेंगे, और फिर ताकि बच्चों की अच्छे से शिक्षा हो सके। ठीक है, न्यूनतम सुविधाओं की पूर्ति करके। न्यूनतम सुविधाओं की पूर्ति करके। बच्चे की जो न्यूनतम सुविधा है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसकी पूर्ति करके हम बच्चों, ताकि बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ले। ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके माँ बाप मज़दूरी करते हैं तो उनके बच्चे भी मज़दूरी करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे मज़दूरी करेंगे तो कुछ पैसे कमा लेंगे, लेकिन ये गलत है। हमें उनके अभिभावकों को समझाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो किसी अच्छी जगह नौकरी करेगा, उसका फ्यूचर अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे बच्चों को, ताकि वो स्कूल डेली भेज सके। ठीक है, अभिभावकों को अभिप्रेरणा देकर। ताकि वे अपने बच्चे को विद्यालय भेज सके। ठीक है, और मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो अगर कोई बच्चा इस प्रकार है जो सुविधा वंचित बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, उसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, उसे सहानुभूति के साथ बात करेंगे, ताकि बच्चा अपने मन की बातों को आपके सामने रख सके, वो डरे ना। ठीक है, तो हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रेम सहानुभूति देना चाहिए, प्रेम सहानुभूति के साथ। प्रेम सहानुभूति तथा सहयोग पूर्वक व्यवहार करके। ठीक है, बच्चों में प्रेम सहानुभूति तथा सहयोग पूर्वक व्यवहार करके, ताकि बच्चा आपसे डरे ना और अपनी सारी बातों को आपके समक्ष रख सके, जो भी उसको प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत परेशानी हो, वो सारी चीज़ें आपसे बता सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बच्चे देखिए, जो अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो शैक्षिक रूप से अगर उसे कोई समस्याएं हैं, हमारी गवर्नमेंट तो निःशुल्क शिक्षा का अभियान है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, पुस्तकें दी जाएगी। इनके अलावा बच्चों को क्या अपना नोटबुक और पेंसिल पेन लेके आना होता है। अगर बच्चा उसके लिए भी एफर्ट उसके माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं दिला पा रहे, तो क्या करेंगे हम, बच्चे के जो शैक्षिक समस्याएँ हैं उनको दूर करके, ठीक है, उनको पेंसिल पेन कॉपी दिला करके, जो भी उनका प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करके बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। शैक्षिक समस्याओं को दूर करके। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया वंचित बालकों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। जब आप टीचर बनेंगे या टीचर बन के जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के बच्चे मिलेंगे, तो हमको सभी प्रकार के बच्चों को देखना है, ऑब्जर्व करना है और सब
के ऊपर समान रूप से ध्यान देके समान रूप से सबको पढ़ाना, ताकि सब पढ़े और सब आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग को अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।